एमपी तक पॉडकास्ट पर दिग्विजय सिंह के तत्कालीन कमलनाथ सरकार के गिरने को लेकर किए गए खुलासे के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह के दावे पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कमलनाथ ने एक तरह से एक बार फिर पूरा ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ने की कोशिश की है। कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया है। एमपी तक ने जब सिंधिया से दिग्विजय सिंह के खुलासे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इसे अतीत की बात बताते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं करती। अतीत की बात नहीं करूंगा। एमपी तक पॉडकास्ट में तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर के साथ बातचीत में दिग्विजय ने कहा कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके कमलनाथ और सिंधिया से अच्छे संबंध हैं, मैं उनके पास गया और कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी, आप जरा संभालिए क्योंकि आपके दोनों से अच्छे संबंध हैं। दिग्विजय ने बताया कि उनके घर डिनर रखा गया और मैं भी उसमें शामिल हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि यह मामला निपट जाए। वहां पर सभी इश्यूज को लेकर एक लिस्ट तैयार हुई, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया। यह बात सच है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कमलनाथ सरकार नहीं बच पाई। ये तो जैसे आपने कहा कि मास कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि आपने ही अब 2018 के सरकार की बात कर दी है कि आइडियोलॉजी का नहीं पर्सनैलिटी का क्लैश था, सिंधिया जी इस कारण से चले गए, तो कहा यह जाता है कि आपके वजह से आपका क्लैश था, आपने एडवाइस किया कमलनाथ को कि कुछ नहीं होगा, आप सरकार चिंता मत करो, सरकार नहीं गिरेगी। पर गलत खबर है, ये प्रचारित किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल टू डू फैमिली से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप ज़रा संभालिए क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध है। तो उनका ठीक है। फिर उनके घर में खाना रखा गया और उसमें मैं मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ पे काम करने के लिए जो इश्यूज़ थे, उन पे जो लिस्ट तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, ये बात सही है, और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। ये तो आप जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठक हुई, कमलनाथ जी थे, जो सिंधिया जी थे, आप थे, तो क्या मतलब जो पालन नहीं हुआ वो क्या बात का पालन नहीं हुआ? छोटी मोटी बातें जो होती, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये हुआ था कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा कर देंगे। वो हम दोनों ने दूसरे दिन अपना बना के दे दिया विश लिस्ट जॉइंटली। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट को पालन उसका नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब कमलनाथ जी और सिंधिया जी का जो क्लैश था वो इसका कारण बना सरकार गिरने का। जी। दिग्विजय सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि यह पूरा मामला आइडियोलॉजिकल क्लैश का नहीं बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनालिटी का था। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की थी। पार्टी ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि अंदर खाने नाराजगी की खबरें आती रही। इस बीच 15 महीने बाद सिंधिया ने बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। कई विधायकों ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और सिंधिया खेमे में चले गए, जिससे कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।